दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार की परिस्थितियां बिहार में बन रही है, उसमें बिहार में कब कौन सा राजनीतिक खेल किस रूप में आपके सामने आ जाए, इसको लेकर के अभी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार में राजनीतिक हलचल अंदर खाने बहुत तेज है। बाहर से जो दिख रहा है वो तूफान के पहले की शांति की तरह है। और ये तूफान के पहले की शांति दरअसल विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की जो सभा हुई, उसके पहले जो रोड शो हुआ, भाजपा नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बंद कमरे में भाजपा मुख्यालय में मुलाकात हुई और वहां जिस तरह से टास्क दिए गए और ये सारी चीजें जब डिकोड होनी शुरू हुई, उसके बाद से बिहार की सियासत में कुछ भी करने के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी पार्टी है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई है, जो चिराग मॉडल के माध्यम से पिछले चुनाव में कमजोर कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके सत्ता के शीर्ष पर विराजमान रही, उस पार्टी के नेता नीतीश कुमार के रुख से ही जब तय होना है, तो आप संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक रुख में अब बदलाव होने की जो गुंजाइश लोग देख रहे थे, उस बदलाव का समय बहुत ज्यादा दूर दिखाई नहीं देता। बदलाव होगा या नहीं होगा, आइए जरा उसे विस्तार से जानते हैं कि परिस्थितियां क्या है और हाल फिलहाल ये हालात कैसे बने हैं जिसमें नीतीश कुमार को नए सिरे से सोचना पड़ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को नए सिरे से सोचना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार का लोड लेने की स्थिति में, उस परिस्थिति में भी नहीं है जब दिल्ली में वो बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें दूर है। क्या उसने बहुमत का इंतजाम अपने बूते कर लिया है, जिस वजह से जनता दल यूनाइटेड के दर्जन भर सांसदों का उसे कोई उसको लेकर कोई चिंता नहीं है? दरअसल बिहार और बिहार की राजनीति हिंदी भाषी भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो फाइनल फ्रंटियर है जिसे वो अब तक अचीव नहीं कर पाई है। वरना हिंदी भाषी भारत की आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक, यानी इन सभी हिंदी भाषी भारत को देखें तो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है। बिहार अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया। बिहार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को नकारा, कमंडल की राजनीति पर हमेशा मंडल की राजनीति को वरीयता दी, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी अब तक खुद को बिहार में सत्ता नसीब नहीं कर पाई। तो क्या वो वक्त करीब आ गया है या बीजेपी अपने करीब आता हुआ उसे देख रही है, जो नीतीश कुमार के आगे देखना शुरू कर रही है? तो दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कितना कुछ करना है और कितना कुछ उसने हाल फिलहाल गंवाया, इन दोनों ही परिस्थितियों को, नीतीश कुमार की परिस्थितियों को समझने के पहले जानना जरूरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के सीधे मुकाबले में कैसा परफॉर्मेंस देती है, उसके लिए 2015 के चुनाव को एक नजीर के तौर पर पेश किया जाता है। 2015 में क्या हुआ था? भाजपा का गठबंधन, यानी उस वक्त माइनस नीतीश कुमार जो एनडीए गठबंधन था, वो एनडीए गठबंधन एक चौथाई से भी कम सीटों पर भले ही सिमट गया था, लेकिन उसके उसे 35% वोट हासिल हुए थे और लगभग 35% वोट। और जब उस गठबंधन को 35% वोट हासिल हुए थे, तो इसका सीधा मतलब था कि उसने अति पिछड़े वर्ग का वोट नीतीश कुमार की तुलना में ज्यादा हासिल किया था, तभी वो वहां तक पहुंच पाई थी। तो 2015 के चुनाव का एक आंकड़ा बीजेपी के पास है कि अति पिछड़े वर्ग के बीच चुनावी हिंदुत्व अब मंडल से ज्यादा बड़े कार्ड के तौर पर है। और नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदाजा है कि अति पिछड़े वर्ग के बीच मंडल कार्ड को फिर से हरा करने के लिए, फिर से ताकतवर करने के लिए कौन सी चालें चली जानी है, तो वो चाल उन्होंने भाजपा के साथ दोबारा आने के पहले 2023 के अक्टूबर महीने में जाति गणना के माध्यम से बिहार में खेल दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ तो आए जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस अति पिछड़े वर्ग पर उस तरह से अपनी पकड़ नहीं बना पाई जिस तरह से पकड़ की वो उम्मीद रखती थी। नतीजतन बिहार में एक चौथाई सीटें एनडीए की कम हो गई लोकसभा चुनाव में। अब नीतीश कुमार के बिना बीजेपी सत्ता हासिल करने की यदि सोच रही है, खासकर उस माहौल में जब बीजेपी जाति गणना कराने का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन उस ऐलान के बाद बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस की तरफ देखता दिख रहा है या दूसरे राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। यानी
सामान्य वर्ग का वोटर, जनरल कैटेगरी का वोटर, वो अब बीजेपी के पाले में वहीं दिखाई दे रहा है जहां सुरक्षित सीटें हैं। बाकी सीटों पर वो समीकरणों की राजनीति में बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसे दूसरे समुदाय के लोग जाते हैं। लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों है? बीजेपी के आत्मविश्वास का स्तर इतना ऊंचा क्यों है कि वो नीतीश कुमार की जगह बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहती है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी और नीतीश कुमार को चाहे वो कम सीटें ही दे, चाहे वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित ना करे, तब भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों को यदि हम देखने की कोशिश करें तो एक दो बातें और साफ होती है, और जो एक दो बातें साफ होती है उससे सबसे ज्यादा साफ जो बात सामने आती है वो यही आती है कि आखिर नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच के इक्वेशन कैसे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच के इक्वेशन कैसे हैं, और क्या कोई स्लीपर सेल संघ और भाजपा से सहानुभूति रखने वाला स्लीपर सेल राजद की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में तो नहीं है, जिस वजह से बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है। इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार के पास जब तक मुख्यमंत्री का पद है या रहेगा, तब तक बिहार के 14 से 16% वोटर नीतीश कुमार के सीएम चेहरे के साथ ही वोट करेंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बात नीतीश कुमार के नाम के साथ मुख्यमंत्री पद चस्पा होने की स्थिति में लगातार बनी रहेगी। लेकिन हाल फिलहाल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मंशा दिखाई दे रही है कि उसे नीतीश कुमार का वोट भी चाहिए, और जब वोट चाहिए तो नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बना करके भी रखना है। भावी नेतृत्व के सवाल पर, अर्थात चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर मिक्स रिएक्शन यानी एक सस्पेंस की स्थिति भी बनाकर रखनी है, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में खबरों को भी लगातार हवा देते रहना है। तो जब ये सब परिस्थिति एक साथ आकर विद्यमान हो जाती है तो सबको पता है कि आखिर नीतीश कुमार इस चीज को लेकर के कितने संजीदा है और कितने समझ पा रहे हैं। यदि नीतीश कुमार इन परिस्थितियों को समझ पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो खबरें पटना में चल रही है, जो अल्टीमेटम को लेकर खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से 10 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 जून तक एनडीए के अंदर बिग पार्टनर यानी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी कौन होगी ये तय कर दिया जाए, और एनडीए का अगले 5 साल का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर भी स्थिति साफ कर दी जाए। तो ये परिस्थितियां जब बीजेपी के सामने नीतीश कुमार अपनी तरफ से खड़ी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ एक बात इसमें और आती है कि आखिर चिराग पासवान के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस चिराग पासवान के पास आ कहां से रहा है जिस कॉन्फिडेंस के सहारे चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, कोई समझौता नहीं होगा सीटों के मामले में, इस तरह के बोल बोल रहे हैं। ये सारी बातें नीतीश कुमार को समझ में आ रही है कि चिराग मॉडल पिछली बार जो अलग रख करके खेला गया, इस बार नीतीश कुमार के साथ रखकर चिराग मॉडल तो नहीं खेला जाएगा। चिराग पासवान को साथ रखकर तब चिराग मॉडल का खेल तो नहीं खेला जाएगा। मैं फिलहाल अभी बिहार में हूं, दिल्ली में नहीं हूं। अमूमन मैं दिल्ली से अपनी पत्रकारिता करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं बिहार में हूं, और बिहार में ग्रामीण इलाके में हूं। ग्रामीण इलाके की परिस्थितियों को जो देखने के बाद मुझे पता चला बीजेपी का वोट बैंक पहले की तुलना में काफी टूटा है। चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ईबीसी कैटेगरी का हो, दोनों वोटों में भाजपा के डेंट लगी है। ये बात सत्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार छोड़ दे और नीतीश कुमार लालू यादव का गठबंधन बन जाए तो 20 से 25 सीटें भी बिहार में भाजपा जीत ले तो चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा सत्य यह भी है कि अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अब भी इतनी ताकतवर है कि नीतीश कुमार की पार्टी को 40 या 45 लोक विधानसभा सीटों पर वो पिछली बार की तरह बिना किसी चिराग मॉडल का सहारा लिए इस बार रोक दे। इस स्थिति में बीजेपी अब भी जरूर है, और जब बीजेपी इस स्थिति में है तो क्या नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव के बीच जो 1.25 घंटे की बैठक चली है बंद कमरे में, उस बैठक के अंदर हुआ क्या?
स्वाभाविक है कि ये बात नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव ही जानते होंगे, उनके सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक है। लेकिन इन सब के पीछे नीतीश कुमार की राजनीति को कामयाब बनाना, या इन सब से आगे बढ़कर थोड़ा कहें तो बिहार को भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने से रोकना, ये जिम्मेदारी आज की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल के सामने ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिकल पारी लगभग खेल चुके हैं। 20 साल का मुख्यमंत्री पद, 16 साल का सांसद और उस दरमियान 6-7 साल का केंद्रीय मंत्री का पद, ये छोटा करियर नहीं होता। 1985 से आज 2025 आ गया, नीतीश कुमार लगातार सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। 40 साल के करियर के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी नवीन पटनायक की तरह नीतीश कुमार से सत्ता छीन ले, तो नीतीश कुमार के पास गंवाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा। वैसे भी उनके पास 2-3 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार की राजनीति में स्पेस बचा हुआ है, इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने जो पूरा पॉलिटिकल करियर बचा हुआ है, अगर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को येन केन प्रकारेण साथ रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, जैसे शिवसेना के साथ हुआ महाराष्ट्र में, जैसे एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, तो फिर उस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को क्या मिलेगा? महाराष्ट्र में न तो एकनाथ शिंदे को कुछ मिला और न ही चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे को कुछ मिला। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद न तो अजीत पवार को कुछ मिला और न ही शरद पवार को कुछ मिला। ठीक इसके पहले हरियाणा की परिस्थितियों को देखें तो न तो अभय चौटाला को कुछ मिला और न ही दुष्यंत चौटाला को कुछ मिला, न ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ मिला। वो परिस्थितियां बिहार में तेजस्वी यादव के सामने तो नहीं आ रही है। यही वो सवाल है जिस सवाल को सबसे ज्यादा पारखी नजरों से कोई देख रहा है तो कांग्रेस पार्टी देख रही है। राहुल गांधी 6 जून को बिहार आ रहे हैं, नीतीश कुमार के इलाके में अति पिछड़ा सम्मेलन करने आ रहे हैं। और जब राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति पर उनका फोकस है, तो ये अनायास नहीं है। क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को किसी ने ताकत दी तो अति पिछड़ा वर्ग ने दी। 2014 में ट्रायंगुलर फाइट जब बिहार की लोकसभा सीटों पर हो रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को राजद और जदयू पर किसी ने बढ़त दिलाई तो वो बिहार का अति पिछड़ा समाज था। और वो अति पिछड़ा वर्ग अब आरक्षण की राजनीति, जाति गणना की राजनीति, मंडल की राजनीति और इन सब के बीच घालमेल करती हुई कमंडल की राजनीति के बीच अपने भविष्य को लेकर संशय की स्थिति में है कि जाए तो कहां जाए। क्या भाजपा का चुनावी हिंदुत्व मुफीद रहेगा या कोई दूसरा रास्ता देखना होगा? तो उस दूसरे रास्ते और बिहार में बन रहे वैक्यूम को पढ़ते हुए अगर अति पिछड़ा वर्ग के भीतर कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए स्पेस ढूंढना शुरू किया है, तो स्वाभाविक है कि उस स्पेस को ढूंढने की परिस्थितियों ने भाजपा के अंदर भी बेचैनी पैदा की। रही बात वोट बैंक को लेकर, तो वोट बैंक को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कोई बेचैनी फिलहाल नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि चाहे मुख्यमंत्री के रूप में या उप मुख्यमंत्री के रूप में, अगर इस बार सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ नहीं आती है, तो बिहार का यादव मतदाता भी तेजस्वी यादव से आगे वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश 2030 के लिए शुरू कर देगा। इसकी गुंजाइश तो पूरी पूरी बनी रहेगी। गुंजाइश इसलिए बनी रहेगी क्योंकि तेजस्वी यादव तो लोकसभा में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अखिलेश यादव ने तो 37 सीटें जीती और अखिलेश यादव ने अपने वोट बैंक को बांधे रखा, दूसरे सामाजिक समूहों को भी पीडीए के नाम पर जोड़ा, कांग्रेस पार्टी के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाकर चुनावी लड़ाई लड़ी और तब जाकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने का काम किया। तेजस्वी यादव और लालू यादव के परफॉर्मेंस को यदि लोकसभा चुनाव के आईने में, यदि उनके वोट बैंक की विशालता को देखते हुए पढ़ने की कोशिश करें, तो कितने चुनाव से देखा जाए, 2009 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें, 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें, 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटें और 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें। तो ये लगातार 4 सीटों का जो क्रम बना हुआ है, बीच में एक बार शून्य भी हो जाता है। वही विधानसभा में जब ताकत बढ़ती है तो कभी चिराग मॉडल से तो कभी नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे, तो वो स्थितियां बिहार में कैसे बदले, तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता कैसे बढ़े, अगर इस बात को एक लाइन में और संक्षेप में पढ़ने की कोशिश की जाए तो 2 बातें साफ दिखती है।
पहला, जब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पिछड़े वर्ग से, अब खुद को पिछड़े वर्ग से मानने वाले नेता नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जो बिहार आते ही अति पिछड़ा वर्ग कहने लगते हैं खुद को, तब तक राष्ट्रीय जनता दल के सोशल कैनवास का विस्तार होता हुआ दिखाई नहीं देता। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि बिहार में जब तक भारतीय जनता पार्टी मार्जिनलाइज नहीं होती, जब तक नीतीश कुमार बिहार में थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के, तब तक नीतीश कुमार बिहार में एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में बनाए रखना जितनी मजबूरी राजद की है, उतनी मजबूरी किसी और राजनीतिक दल की नहीं है। और इस मजबूरी को यदि लालू यादव के जनवरी में दिए गए उस बयान के आईने में देखने की कोशिश करें, जिसमें लालू यादव ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री, अपनी सरकार बनाना चाहती है, तब लालू यादव ने तंज भरे अंदाज में पत्रकार से उल्टा सवाल कर दिया था, ऐसे कैसे बना लेगी सरकार बीजेपी, हम लोग नहीं है क्या यहां? और उस हम लोग के दायरे में जब लालू यादव के साथ नीतीश कुमार को भी रख कर देखने की कोशिशें हुई, तब पता चला कि आखिर नीतीश कुमार के लिए लालू यादव की राजनीति को जिंदा रखना कितनी बड़ी अहमियत है, तेजस्वी यादव की राजनीति का अस्तित्व बचाए रखना कितनी बड़ी अहमियत रखता है, और लालू यादव के लिए भी नीतीश कुमार की राजनीति को बचाए रखना मौजूदा परिस्थितियों में उसकी क्या अहमियत है। और इसी अहमियत के बीच में यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को नवीन पटनायक की तरफ फिनिश करने की बात सामने आती है, तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो बेचैनी है, वो बेचैनी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी पहुंचती है। लेकिन क्या जिस ढंग से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जयचंद ढूंढने की तलाश कुछ लोग कर रहे हैं, जिस ढंग से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बीजेपी के कथित स्लीपर सेल के एक्टिव होने और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कथित तौर पर घेरा बनाने की बात सामने आती है, क्या वाकई वो बातें वास्तविकता में है, या वो चीजें वास्तविकता से कोसों दूर है? ये आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में एक बात तो साफ दिखती है कि सामाजिक समीकरणों के सहारे चुनावी हिंदुत्व का रास्ता रोकने के लिए हरदम तैयार रखने वाला बिहार इस बार किसी दूसरे मॉडल के सहारे बीजेपी के हाथ में यदि जाता है, तो उसकी बुनियाद एक तरफ नीतीश कुमार ही होंगे जो रखेंगे, चाहे अनचाहे या किसी मजबूरी में, या फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा परिस्थितियों को पढ़ पाने में उसकी अक्षमता इस बुनियाद में अपना सहयोग देती हुई दिखाई देगी। आज की परिस्थिति यही है कि नीतीश कुमार बेचैन है। अंदर से जो खबर आ रही है, वो खबर यही है कि हाथ मिलाने की परिस्थितियां दूसरे खेमे से कभी भी सामने आ सकती है। और हाथ मिलाने की परिस्थितियों के बीच जब राष्ट्रीय जनता दल की परिस्थितियां जो बन रही है, जनता दल यूनाइटेड की परिस्थिति जो बन रही है, इन सब के बीच राहुल गांधी जब अति पिछड़ा सम्मेलन करने बिहार जा रहे हैं और वो लगातार बिहार जा रहे हैं, तो उसके बाद की परिस्थितियों में क्या राहुल गांधी के दिल्ली लौटने का इंतजार किया जाना चाहिए? नीतीश कुमार के गृह जिले में यदि राहुल गांधी जा रहे हैं, कुछ तो सियासी मतलब है। अति पिछड़ा सम्मेलन तक के दायरे तक उसे देखना शायद राजनीतिक तौर पर बहुत बुद्धिमानी नहीं होगी, लेकिन अति पिछड़ा सम्मेलन के दायरे से आगे सिर्फ इंडिया अलायंस के दायरे तक देखना, आज का जो इंडिया अलायंस बिहार में है, उस दायरे तक देखना भी बहुत बुद्धिमानी नहीं होगी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जनता दल यूनाइटेड के लिए न तो भाजपा अछूत है, न ही राजद अछूत है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां राष्ट्रीय जनता दल के लिए, जदयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए न तो भाजपा अछूत है, न राजद अछूत है दरअसल, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए भाजपा अछूत है, भाजपा के लिए राजद अछूत है, राजनीतिक तौर पर अछूत है। तो इस पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के बीच जो टचेबल है, जो किसी भी खेमे में जा सकता है, और उसकी परिस्थितियां, उसकी राजनीति ही यदि अस्तित्व के संकट के उसके सामने दिखाई दे रहा हो, तो आने वाला वक्त कैसा है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। और खुद ही लगाने के साथ साथ एक बात और जो सबसे ज्यादा मौजूद है, वो जान लेना जरूरी हो जाता है। सबसे ज्यादा मौजूद यह है कि बिहार की राजनीति में राजद और जदयू का अस्तित्व कब तक है। जब तक राजद और जदयू के पास 122 विधानसभा सीटें या बहुमत के आंकड़े जितनी सीटें भेजने की क्षमता विद्यमान है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार उसी क्षमता को कम करने के लिए दुनिया भर की नई छोटी छोटी पार्टियों को
चिराग मॉडल पार्ट 2, पार्ट 3 या उसके एक्सटेंशन के तौर पर उतारने की तैयारी कर रही है। वक्त बताएगा, चुनाव बताएगा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, लेकिन बिहार दिलचस्प मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। 10 से 15 जून के दरमियान का जो वक्त होगा, वो बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की बेचैनी अब डेडलाइन की शक्ल में सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी असमंजस में नहीं, बल्कि वो दृढ़ होती जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की परिस्थितियों को इंडिया गठबंधन के साथ बहुत ही सब्र के साथ प्रतीक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रतीक्षा और बेचैनी के बीच सामंजस्य की परिस्थितियां कैसे बनती है, क्या बनती है, ये नीतीश कुमार और लालू यादव के सिवा किसी तीसरे को नहीं पता है। बाकी आगे देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।